Welcome to all of you. This is Mr. Uday. Now I am going to teach you English of 6th class. The name of book is A Pact with Sun, and the chapter name is A Tale of Two Birds. Tale मतलब क्या होता है? कहानी. ऐसे टेल का मतलब होता है, देखिएगा, TEAA टेल मतलब होता है कहना, TAIA टेल का मतलब होता है पूंछ, ये है TALE टेल मतलब कहानी. तो ये कहानी वाली चीजें यहाँ पर दिया हुआ है. बाकी ये दोनों आपका होमोफोन्स हो गए. तो आइए हम चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं. यह इसमें जो आपको हम स्टोरी बताएंगे, इसमें टोटली संगत के बारे में दिखाया गया है. आप किसी के साथ रहिएगा, जिस माहौल में रहिएगा वैसे ही आप बन जाइएगा. अगर अच्छे वातावरण में रहिएगा तो आपका व्यवहार, आपका बोली, आपका आचरण अच्छा रहेगा. अगर बुरे वातावरण में रहिएगा तो ये आपका व्यवहार, ये सभी चीजें बुरा रहेगा. तो आइए चलते हैं. पढ़ने से पहले कुछ सिनॉप्सिस दिया हुआ उसको जानते हैं. A mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother will kill in a storm and the young bird were separated from each other. Each found a different home. अब देखिए, एक चिड़िया जिसके दो बच्चे हैं, टू young ones, और वह एक जंगल में रहती है. The mother was killed in a storm. और वह चिड़िया एक तूफान में, स्टॉर्म में मर जाती है. फिर इसके बाद जो उसके छोटे जो बच्चे हैं वो अलग अलग हो जाते हैं हवा के बहाव से, और उन लोग अलग अलग घर मिल जाता है. इसमें एक राजा भी है, इसके लिए दिया हुआ है. The king was amazed to hear similar voice again. और इस राजा, इस दोनों का एक जैसे वॉइस, दो अलग अलग चिड़ियों का एक जैसे वॉइस को सुन करके वह आश्चर्यचकित हो रहा है. He come to know the birds true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. अब वह इस दोनों पक्षियों की कहानी के बारे में जान रहा है. वो एक ऋषि संत से मिल रहा है, और मिलने के बाद वो इस दोनों चिड़िया के बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं. यही हम लोगों को इसमें पढ़ना है. तो आइए शुरू करते हैं. देख लीजिए, इसमें मुख्य कैरेक्टर में इसकी माता है, दो उसके बच्चे हैं, राजा एक है, ऋषि है, और आश्रम तो है ही, रॉबर्ट से डाकू है. ठीक है. और ये वर्ड मीनिंग आप लोगों को लिखा हुआ है. इसका वर्ड मीनिंग जो डिफिकल्ट है वो लिखनी है. ठीक है. तो आइए देखते हैं. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो बच्चे रह रहे थे, जो कि नए नए अभी जन्म लिए थे. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. और एक लंबे से छायादार वृक्ष के ऊपर उसने अपना घोंसला बनाया हुआ था. और माता जो है अपने दोनों बच्चों की, जो बर्ड मदर है, वो जो चिड़िया की दोनों चिड़िया की जो माँ है, अपने बच्चों को बहुत अधिक देखभाल कर रही है. One day there was a windstorm, there was thunder, lightning and rain. The wind blew down many trees. एक बार की बात है, बहुत तेज स्टॉर्म आया, तूफान आया. उस समय ठंडा गर्जन होने लगा. उसके बाद लाइटिंग चमकने लगी और बारिश होने लगा. और इस तरह से जो हवा थी, हवा ने बहुत सारे पेड़ों को गिरा डाला. The tall tree in which the bird lived also foundered. वो बड़ा सा पेड़ जिसमें बच्चे दोनों रह रहे थे, चिड़िया अपना घोंसला बनाए थे, वो भी गिर गया. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बड़ा सा पेड़ का टहनी उस
मदर जो थी, यानी चिड़िया मदर बर्ड थी, उसको हिट कर दिया, एक ब्रांच से हिट कर दिया और वो मर गई। Fortunately for the baby birds, strong wind blew them away other side of the forest. और fortunately भाग्यवश ऐसा हुआ कि दोनों जो बेबी थे, तो दोनों बेबी को इस स्टॉर्म ने उड़ा करके लेके चला गया जंगल की दूसरी दिशा में, ठीक है। One of them come down near a cave where a great gang of robbers came. अब उसमें से एक जो है, एक केव के माने गुफा के पास गिरी, ठीक है, वहां पर गिरी जहां पर डाकू रहते थे, लुटेरे रहते थे। The other landed outside at Rishi's ashram a little distance away. और जो दूसरी उसका भाई था, चिड़िया का जो भाई था, दोनों भी थे ना, तो दोनों मेल थे। दूसरा जो उसका भाई था, दूसरी बर्ड था, वो जाकर के एक आश्रम में, साधु के आश्रम के पास जाके लैंड किया, या वहां पर रुका। Days passed and the baby bird became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. Rode after it मतलब होता है इसके पीछा करना, ठीक ना। तो घोड़े पर सवारी होकर के पीछा कर रहे राजा। तो आइए देखते हैं क्या बात है। It ran deep into the forest followed by the king. Soon the king lost his way and did not know where he was. दिन बीतता गया और चिड़िया जो थी वो बड़े हो गए। एक दिन उस देश का, उस जगह का जो राजा थे, शिकार के लिए निकले, और निकलने के बाद उसने एक हिरण को, डियर को देखा, और उसके पीछे वो अपने घोड़े लेकर के पीछा करने लगे। वह हिरण भागते भागते जंगल के एकदम अंदर चला गया, डीप फॉरेस्ट में चला गया। तब तक ऐसा हुआ कि राजा अंदर जंगल की वजह से आने की वजह से वो अपना रास्ता खो गए, और फिर वो समझ में नहीं आया हमको कि वो कहाँ है, ठीक है। तो यह आपका पैराग्राफ खत्म हुआ। इससे पहले फिर से एक बार पीछे आप समझा दूं कि एक मदर बर्ड है, उसके 2 बच्चे हैं, वो पेड़ के ऊपर रह रहे हैं, तूफान आ रहा है, तूफान आने की वजह से एक टहनी के टूट के गिरने की वजह से उसकी माता को चोट लग गई और मर जा रही है, और दोनों बेबी उड़ करके हवा में एक केव के पास गिर रही है और एक ऋषि के आश्रम के पास जाकर के गिर रही है, लैंड कर रही है। अब फिर राजा जो है, उसी देश का राजा शिकार करने के लिए जा रहे हैं, और हिरण का पीछा करते करते उस जंगल में चले गए हैं। जंगल में जाने के बाद जंगल के अंदर जाने को जो रास्ता भूल गए, समझ नहीं पा रहे कहाँ है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near the cave. राजा बहुत देर तक घोड़ा को राइड करते रहे, दौड़ाते रहे। वो जंगल के दूसरे छोर तक चले गए। जाने के बाद वो बिल्कुल अब तक पूरा थक चुके थे, और वो फिर घोड़ा से उतरे और एक पेड़ के नीचे जाकर के खड़े हो गए, सुना, और उसके बगल में ही गुफा था। Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he will slip away." तब तक इस पेड़ के ऊपर से एक आवाज सुनाई दिया, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, पिक, कोई पेड़ के नीचे है, आओ, उसका ज्वेल्स, उसका जवाहरात लूट लो, उसके घोड़ों को लूट लो, ले लो, अदरवाइज वो भाग जाएगा। The king was amazed. King is आश्चर्यचकित हो गया। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. अब वो ऊपर देखा तो एक बड़ा सा चिड़िया जो कि भूरे कलर की थी, उस पेड़ पर बैठी हुई थी, वही आवाज को दे रही थी, और वो उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। He also heard faint noises issuing from cave. इससे मतलब निकलना, faint मतलब अस्पष्ट, और उस
केव से, उस गुफा से एक स्पष्ट बीप आवाज निकल रहे थे। डाकू का होगा। तो उसको सवाल को सुना उस राजा ने। फिर क्या किया राजा ने? He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. तब उसने तुरंत घोड़ा पर चढ़ा और तुरंत वहां से भागा। जितना संभव हो सका उतना जल्दी वहां से निकलने की कोशिश किया। Soon he came to a clearing. clearing मतलब होता है खुला जगह। तब जंगल से निकलकर एक खुला स्थान पाया, which looked like an ashram. और वहां पर उस खुला जगह पर एक आश्रम था। जो ना वो खुला जगह एक आश्रम के जैसा दिख रहा था। It was ऋषि का आश्रम, और वास्तव में ऋषि का वो आश्रम था। The bird king tied his horse to a tree and sat down inside shade. अब उस राजा ने उस घोड़े को उस पेड़ में बांध करके और उस पेड़ के छाया के नीचे बैठ गए। Suddenly he heard a gentle voice announcing, "Welcome to ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." अब जो है तब तक उस पेड़ के ऊपर से एक मधुर आवाज सुनाई दी। उस आवाज में हो रहा था कि आइए, आपका स्वागत है महाशय, आप आइए और अंदर रहिए, आराम करिए। ऋषि जल्दी ही आते होंगे और जा करके अंदर तक आप ठंडा पानी पीजिए और पी करके अपने आप को रिलैक्स महसूस करिए, कंफर्टेबल महसूस करिए। अब जो है राजा ने इधर उधर देखा। The king looked up and saw a big brown bird in the tree he was arranged. तो राजा ने इधर देखने के बाद ऊपर वैसा ही सेम चिड़िया, बिग ब्राउन बर्ड उसको ऊपर दिखाई दी। राजा आश्चर्यचकित हो गया। This one looked like the other bird outside the cave. यह चिड़िया बिल्कुल उसी के जैसा दिख रही थी जो केव के बाहर उस पेड़ के ऊपर थी। इसे himself aloud, तो अपने आप से इसे बात करके राजा ने अपने आप से बात करके कहा कि बिल्कुल वैसे ही है। तब चिड़िया ने आवाज दिया, बोला, "You are right sir, आप सही कह रहे हैं सर। He is my brother, वह मेरा भाई है। But he has made friends with robber, वो मेरा भाई है, लेकिन दुख की बात यह है कि उसने डाकू के साथ अपना दोस्ती कर लिया है। He now talks as they do, और जैसे डाकू लोग बात करते हैं और वो भी ऐसा ही बात करता है। He does not talk to me anymore. He does not talk to me anymore. यानी कि वो मेरे जैसा बात नहीं करता है और उससे मुझसे बात भी नहीं होती है। Just then the rishi entered the ashram. उसी वक्त जो उस आश्रम के ऋषि थे वो ऋषि आश्रम में आए। Welcome sir, he said the king. उस ऋषि ने भी उस राजा को बोला कि आपका स्वागत है। Please come inside and make yourself at home. बोला कि आप अंदर आ जाइए, घर के अंदर आ जाइए और मेक योरसेल्फ ए होम, यानी इस घर को अपना ही समझिए, इसको अपने घर का समझिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ व्हाइल, देन यू कैन शेयर माय फूड। आप थके हुए लग रहे हैं, ऋषि ने बोला उस राजा को कि आप थके हुए लग रहे हैं, तो आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए और फिर जो हमारे पास खाना है हम लोग थोड़ा सा मिलकर खा लेंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि the story of the two birds and how each has behaved so differently. Thou willest alive, so alive. अब उस किंग को इस ऋषि ने उस दोनों पक्षियों की कहानी सुनाई कि इस दोनों का व्यवहार अलग अलग क्यों है, हालांकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। The forest is full surprise, he said. अब इसको सुन करके बताया कि जंगल बड़ी आश्चर्यचकित है। तो होली मैन यानी कि जो ऋषि था वो मुस्कुराया एंड सेड, बोला, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप। एक बात मैं कहता हूँ, कोई भी आदमी की पहचान उसके संग से होती है। जैसा कि संगति में रहता है वैसा ही सीख जाता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रबर। तो चिड़िया ने हमेशा डाकुओं की बात करने की आवाज सुनी है, इसलिए वैसा वो बोल रहा है। He imitates them and talks about robbing people. वह रोज जो है
करता है, कॉपी करता है, नकल करता है, वैसा ही बोलता है। This one has repeated what he has always heard. और यह वर्ड जो है, जो सुना है चिड़िया ने, यह चिड़िया जो आश्रम में सुना है वैसे ही वाक्य बोलता है। Now come inside and rest. अब आप अंदर आ जाइए और आराम कर लीजिए। I will tell you more about this place and these words. अंदर आकर आराम करिए, मैं आपको इस प्लेस के बारे में और इस चिड़िया के बारे में और भी कुछ बताऊंगा। थैंक यू सो मच। इस तरह से आपका वीडियो खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो